दोस्तों आप सब ने इलियास कश्मीरी को धुरंधर 1 में देखा। अब इसके बारे में और डिटेल्स में धुरंधर 2 में देखोगे। पता नहीं मूवी में आतंकी इलियास कश्मीरी के बारे में कितना दिखाएंगे, लेकिन हम आपको इस वीडियो में कश्मीरी के बारे में डिटेल्स में सब कुछ बताएंगे, जिससे आप जान पाओगे क्यों इलियास कश्मीरी भारत का टॉप 5 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक था। इलियास कश्मीरी दाऊद, मसूद अजहर, हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों से कम खतरनाक नहीं था। सिर्फ भारत ही नहीं, कश्मीरी पाकिस्तान और अमेरिका का बड़ा दुश्मन क्यों था, वो भी डिटेल्स में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों जानने के लिए आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। 1990 के वक्त कश्मीर में लगभग 10,000 के करीब आतंकवादी थे। उनमें से ज्यादातर पाकिस्तान ओरिजिन के थे। इसीलिए कश्मीर में आर्मी के पास चुनौती थी कि कैसे वो सब आतंकवादियों को खत्म करे और कश्मीर में शांति लाए। 1990 में जुलाई महीने में पुंछ एरिया के मेन रोड पर आर्मी की चेकिंग होती है। इनपुट ये था कि उस रास्ते में कुछ आतंकी सिविलियन बनकर गुजरने वाले हैं। और दोस्तों ये इनपुट सही होता है। चेकिंग के टाइम इलियास कश्मीरी अपने साथी के साथ पकड़ा जाता है। ये एक बड़ी कामयाबी था, क्योंकि इलियास सिर्फ एक आतंकी नहीं था, बल्कि वो पाक आर्मी में एसएसजी कमांडो भी था। अरेस्ट करने के बाद फिर उसे कश्मीर सेंट्रल जेल में भेजा जाता है। वहां पर इलियास कश्मीरी 2 साल रहता है। एक दिन अचानक वो रात में जेल से भाग जाता है। 1994 में दिल्ली से 4 विदेशी पर्यटकों को किडनैप किया जाता है। इन 4 में से एक अमेरिकी भी होता है। इस बात को लेकर ज्यादा हंगामा मचता है। गवर्नमेंट बिल्कुल दबाव में आ जाता है। आतंकी भी चाहते थे गवर्नमेंट का इस हालात का फायदा उठाए और कश्मीर में बंद मसूद अजहर को जेल से छुड़ाने का दबाव डाले। इस प्लानिंग में इलियास कश्मीरी के साथ देता है उमर शेख। आतंकियों का मांग सुन के गवर्नमेंट भी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि मसूद अजहर को भारत सरकार छोड़ नहीं सकता था। सेम टाइम में पुलिस भी ढूंढ नहीं पा रहा था आतंकी दिल्ली में किस जगह वो 4 विदेशी पर्यटकों को बंधक बनाकर रखें। डर ये था अगर ज़्यादा लेट हुआ तो आतंकी कहीं उन 4 पर्यटकों को ना मार दे। लेकिन तब एक चमत्कार होता है। गाजियाबाद में सुबह सुबह एक घर में दूध देने वाला दरवाजा नॉक करता है। दूध देते वक्त उसका नज़र अचानक घर के अंदर जाता है और वो देखता है एक आदमी AK-47 पकड़ के घर के अंदर घूम रहा है। इसके बाद वो दूध वाला जाके लोकल पुलिस स्टेशन में ये चीज को रिपोर्ट करता है। पुलिस ये बात को सीरियसली लेता है और घर के चारों तरफ घेराबंदी बना लेते हैं। सेंट्रल एजेंसी को इन्फॉर्म कर देते हैं और वेट करते हैं कि दिल्ली से कमांडो आने के बाद ऑपरेशन शुरू करेंगे। लेकिन तब घर के अंदर से आतंकवादियों को पता चल जाता है कि बाहर पुलिस है और वो अचानक फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस ऑपरेशन में पुलिस SHO समेत एक और पुलिसकर्मी वीर गति को प्राप्त होते हैं। आतंकवादी उमर शेख को गोली लगता है और उसे पुलिस अरेस्ट करता है। 4 विदेशी पर्यटकों को सही सलामत रेस्क्यू कर लिया जाता है, लेकिन मास्टरमाइंड इलियास कश्मीरी वहां से भाग निकलता है। इसके बाद इलियास कश्मीरी भारत से पाकिस्तान चला जाता है। 6 साल बाद फिर इलियास कश्मीरी एक्टिव होता है। 27 फरवरी 2000 जम्मू कश्मीर राजौरी में नौशेरा सेक्टर पर इंडियन आर्मी के अशोक लिस्टिंग पोस्ट पर पाकिस्तान ताबड़तोड़ फायरिंग और मोटार से अटैक करता है। पोस्ट पे जितने इंडियन आर्मी के जवान थे वो भी पाकिस्तान को कड़ा जवाब देते हैं। तब पाकिस्तान आर्मी का कवर फायरिंग और कोहरा का फायदा उठाते हुए इलियास कश्मीरी और 25 आतंकवादी इंडियन आर्मी पोस्ट पर हमला कर देते हैं। इलियास कश्मीरी 24 साल के जवान भाऊ साहेब मारुति तालेकार जी की निर्मम हत्या कर उनके सर को काट कर अपने साथ ले जाता है और POK में खुलेआम वो सर को पब्लिक में दिखाता है। पाकिस्तान मीडिया फोटो भी छापता है। इतना ही नहीं, तब के पाकिस्तानी प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ के सामने वो उस कटा हुआ सर को लेकर जाता है और मुशर्रफ कश्मीरी के इस जिहादी हरकत को लेकर बेहद खुश होता है और उसे 1 लाख का इनाम भी देता है। इलियास कश्मीरी रातों रात पाकिस्तान में नेशनल हीरो हो जाता है। ये सब देखकर इलियास कश्मीरी को लगता है कि वो जो चाहे वो कर सकता है और इसी सोच के वजह से वो पाकिस्तान के लिए आगे जाकर भस्मासुर बनता है। 9/11 अटैक के बाद अमेरिका अलकायदा को अपने हिट लिस्ट में लेता है। अमेरिकन आर्मी अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ उतरता है और इस एरिया में अमेरिका को एक पार्टनर की जरूरत होता है और वो पार्टनर बनता है पाकिस्तान। इसके बाद डॉलर की लालच में
पाकिस्तान अपने जिहादी भाई अलकायदा और तालिबान के एग्नेस्ट जाता है, ये सब देखकर इलियास कश्मीरी नाराज होता है। पहले तो वो मुशर्रफ को वो सब रोकने को रिक्वेस्ट करता है, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी इलियास कश्मीरी की बात को सीरियसली नहीं लेते हैं। इसी वजह से इलियास कश्मीरी मुशर्रफ को जान से मारने की साजिश रचता है ताकि वो अपने जिहादी भाइयों का बदला ले पाए। लेकिन मुशर्रफ की किस्मत अच्छा था, वो बच गए। डेटोनेटर में कुछ इशू चलते बम नहीं फटा। ये सब घटना घटने के बाद मुशर्रफ उसे अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। इसके बाद आईएसआई उसे अरेस्ट करता है, उसे बहुत टॉर्चर करता है और उसे 1 साल तक जेल में बंद रखता है। उसी टाइम जेल में रहकर इलियास कश्मीरी ये सोचता है, जिस पाकिस्तान के लिए वो इतना कुछ किया, आज वो इस्लाम और जिहाद के सपोर्ट में खड़ा है, तो पाक आर्मी उसे अरेस्ट करके टॉर्चर कर रहा है। 1 साल बाद जेल से छूटने के बाद वो अफगानिस्तान और पाक बॉर्डर के पास एरिया को अपना गढ़ बना लेता है और वहां से सब कुछ ऑपरेट करता है और एक के बाद एक आतंकी घटना को अंजाम देता है। बेनजीर भुट्टो की हत्या से लेकर 2 स्टार रिटायर्ड पाक आर्मी जनरल को रोड पे हत्या करना, पाक आर्मी चीफ कायनी को जिम से लौटते वक्त बम से उड़ाने का प्लानिंग भी वो करता है। सेम टाइम में भारत पर 26/11 मुंबई अटैक होता है, जो अब तक का भारत पर सबसे बड़ा आतंकी हमला है। और इस आतंकी हमले का एक तरीके से आप कह सकते हो उसमें भी इलियास कश्मीर का हाथ था। 2008 के बाद 2010 में पुणे में जर्मन बेकरी में बम ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में 18 लोग मरते हैं। इस ब्लास्ट का भी मास्टरमाइंड इलियास कश्मीरी ही होता है। लेकिन 2009 में इलियास कश्मीरी एक बड़ा गलती कर देता है, जिसके बाद अमेरिका उसके पीछे पड़ जाता है। पाकिस्तान की जेल से निकलने के बाद कश्मीरी अलकायदा ज्वाइन करता है, लेकिन अमेरिका पर सबसे बड़ा हमला वो 30 दिसंबर 2009 को करता है। अफगानिस्तान में कैंप चैपमैन अमेरिकन आर्मी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आतंकवादियों के ऊपर कब और कहां पर ड्रोन अटैक होगा उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट इसी बेस से आता था। इसी बेस से ही बड़े बड़े आतंकवादी जिहादियों के ऊपर नजर रखा जा रहा था। इसीलिए कश्मीरी प्लान करता है कि कैसे इस बेस पर बड़ा अटैक करके ज्यादा से ज्यादा अमेरिकन सीआई ऑफिसर्स को मारा जाए, ताकि अमेरिका में एक खौफ पैदा हो। आफ्टरनून 5 बजे के करीब एक कार आके कैंप चैपमैन के गेट पे रुकता है। गार्ड कार के पास आते हैं तो देखते हैं कार में 2 लोग हैं। कार ड्राइव खुद उस बेस का सिक्योरिटी को देखने वाला हेड ऑफिसर कर रहे होते हैं, जो अफगानिस्तान आर्मी से थे। उनके साइड में एक डॉक्टर बैठा हुआ था, जो CIA का स्पाई था और पहले भी उस कैंप में वो कई बार आ चुका था। और वो डॉक्टर का उस एरिया में तगड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क था। अंदर बिल्डिंग में सब लोग ये दोनों का इंतजार बड़े बर्थडे केक के साथ कर रहे होते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर का आज बर्थडे होता है। और इसलिए रूम में 20 के करीब लोग, जिसमें उस आर्मी बेस का हेड जो CIA ऑफिसर होते हैं, वो सब इंतजार कर रहे होते हैं। अचानक एक बड़ा धमाका होता है, जिसमें 9 लोगों की मौत हो जाता है, जिसमें 7 CIA ऑफिसर थे। बेस का हेड ऑफिसर का मौत भी उस ब्लास्ट में हो जाता है। और ये CIA के ऊपर इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा हमला था। जिस डॉक्टर का बर्थडे ये लोग मनाना चाहते थे, वो ही डबल एजेंट था और वो खुद सुसाइड बम्बर बनकर फट जाता है। वो डॉक्टर जरूर था, लेकिन वो सीरिया के मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता था। और सही टाइम आने पर इलियास कश्मीरी उस डॉक्टर का इस्तेमाल करके अमेरिका पर अफगानिस्तान में हमला कर दिया। इस घटना के बाद कश्मीरी की इज्जत अलकायदा में बहुत बढ़ गया था। कहा जाता है कि ओसामा बिन लादेन कश्मीरी की प्लानिंग से इतना खुश था कि वो तब के अमेरिकन प्रेसिडेंट बाराक ओबामा को मारने की काम कश्मीरी को देता है। तब ये लगने लगा था कि लादेन के बाद कश्मीरी अलकायदा का हेड बनेगा। लेकिन दोस्तों, अमेरिका चुप बैठने वाला नहीं था। अमेरिका कश्मीरी को मारने की कोशिश में लग जाता है। 7 सितंबर 2009 को नॉर्थ वजीरिस्तान में अमेरिका ड्रोन अटैक करता है और बताता है कि कश्मीरी मारा गया है। लेकिन कुछ टाइम बाद पता चलता है कि कश्मीरी जिंदा है। फिर 3 जून 2011 को साउथ वजीरिस्तान में एक टेरर कैंप में अमेरिका ड्रोन अटैक करता है और कश्मीरी की मारे जाने का खबर देता है। लेकिन बाद में पता चलता है ड्रोन अटैक से 10 दिन पहले कश्मीरी उस एरिया को छोड़ के भाग चुका था। आज भी कश्मीरी का मौत एक राज बना हुआ है। लेकिन आप ये सब सुन के अंदाजा लगा सकते हैं कि इलियास कश्मीरी वाकई में कितना खतरनाक आतंकवादी था।